क्या आप भी क्लास 11th पीसीएम या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और आपने कंप्यूटर साइंस सीएस सब्जेक्ट ऑप्ट किया हुआ है? अब क्योंकि आपके मिड टर्म और हाफ ईयरली एग्जाम्स जैसे कि आने ही वाले हैं और आप पैनिक हो रहे हो ये सोच के कि मैम सीएस का सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है, टोटल 15 से 16 चैप्टर्स आपके मिड टर्म एग्जाम में आपसे पूछे जाने हैं, आखिर आप कैसे करेंगे? काश कि कुछ ऐसा तरीका मिल जाए जिसके बेसिस पे हमें ये पता चल जाए कि मैम ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन्हें कर लो, इनके बेसिस पे आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। तो आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आपकी बरखा मैम आ चुकी है। वेरी वार्म वेलकम हियर, दिस इज बरखा मैम, योर एप्टेक गुरु, जहां पे आपको 100% आईटी, आईपी, एआई, सीएस, डेटा साइंस, वेब जैसे सारे कंप्यूटर सब्जेक्ट्स की 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और आज बात करने वाले हैं क्लास 11 सीएस के स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के बारे में जो हाफ ईयरली और मिड टर्म एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है या टॉपिक्स है जो आपको करने हैं, जो आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं और जिनको आपको प्रिपेयर करना जरूरी है ताकि आप अपना जो टारगेट शुरुआत से रहा है 100 आउट ऑफ 100 का, इसको अचीव कर सकते हो। तो बिफोर स्टार्ट दैट सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपने सिलेबस के बारे में कि आखिर सीएस का सिलेबस है क्या। देखो सीएस का सिलेबस ना बहुत सिंपल सा सिलेबस है। क्लास 11 सीएस की बात करूं तो मैं यहां पर यूनिट 1 आ जाती है, दैट इज कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बेसिकली हम बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड कुछ बेसिक चैप्टर्स है। लेकिन यहां पर जो 2 चैप्टर्स आ जाते हैं आपके, वो है एक आपका नंबर सिस्टम और एक चैप्टर है आपका बूलियन लॉजिक वाला। ये 2 चैप्टर्स हैं जो बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक करते हैं, मतलब ये थोड़े से लॉजिक बेस्ड चैप्टर्स है जहां पर आपको कन्वर्जन्स और ये सारी चीजें सीखना समझना पड़ती है। बट यस ऑफ कोर्स यहां से क्वेश्चंस आते हैं। उसी के बाद अगर बात करें यूनिट 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 1 की, तो यहां आपको पढ़ने को मिलेगा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एकदम बेसिक, एकदम इनिशियल लेवल से। तो पाइथन प्रोग्रामिंग समझना है तो इस यूनिट में आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें मिलेगी जो आप बेसिक लेवल से सीख सकते हो। अब बात कर ले यूनिट 3 की, दैट इज सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स। तो ये पूरी थ्योरेटिकल यूनिट है, यहां से कम नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं बात करूं यूनिट 1 की तो यहां से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट 2 यहां से बात करें तो 45 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहां से 10 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल हो गए आपके 70 मार्क्स और 30 मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल। तो अब आपके हाफ ईयरली एग्जाम में यूनिट 1 और यूनिट 2 आ रही है, आई एम 100% श्योर, जैसे कि आप लोगों ने मुझे बताया भी है। तो आखिर इनमें पढ़े क्या, व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स, चलिए बात करते हैं। तो अब देखो यहां पर स्टार्ट से लेकर एंड तक अच्छे से समझना ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए और पेपर में आपको क्वेश्चन छोड़कर ना आ, है ना। तो क्लास 11 सीएस में यूनिट 1 दैट इज कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, यहां पे टोटल 3 चैप्टर्स है। उन 3 चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है वो समझो। तो कंप्यूटर सिस्टम में आपको बेसिक कंपोनेंट्स दैट इज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी, स्पेसिफिकली रैम, रोम, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, इन टॉपिक्स को बिल्कुल मत छोड़ना। अगर मैं बूलियन लॉजिक पे आ जाऊं तो बूलियन लॉजिक वाला जो चैप्टर है उसमें एंड और नॉट गेट, है ना, लॉजिक गेट जिसको हम कहते हैं, इनके लॉजिक सर्किट बनाने को आते हैं। एक्सप्रेशन दिया रहता है तो लॉजिक सर्किट बना दो, लॉजिक सर्किट दिया रहता है तो एक्सप्रेशंस बना दो, ठीक है। इसमें ट्रूथ टेबल्स और बूलियन एक्सप्रेशन वाला जो टॉपिक है वो 100% इंपॉर्टेंट है। और अगर अब हम नंबर सिस्टम पे आ जाए तो यहां पे आते हैं आपके कन्वर्जन्स, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, है ना, और वही डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, वही अगर बात कर ले तो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ऐसे जो कन्वर्जन्स होते हैं 15 टू 16, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो कि इन 4 नंबर सिस्टम से मिलकर बने होते हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको इसका देखने को पेपर में मिलेगा। बूलियन लॉजिक के भी आपको 2 क्वेश्चन अपने पेपर में देखने को मिलेंगे, तो इन्हें बिल्कुल भी मत छोड़ना। अब अगर इसी में कंटिन्यू करें तो यहां पे एनकोडिंग स्कीम का एक क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है, दैट इज आस्की, यूनिकोड या फिर ISCII, इंडियन स्क्रिप्ट कोड। तो इन तीनों पे बेस्ड क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, नॉट अ प्रैक्टिकल बेस्ड और क्वेश्चन बेस्ड। बाकी कन्वर्जन और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड भी, है ना, मींस कि आपको यहां पे सॉल्व करके बताना होगा। अब जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, जैसे मैंने कहा कि कंप्यूटर मेमोरी बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मेमोरी, रैम वर्सेस रोम, कैश मेमोरी और मेमोरी यूनिट्स KB, MB, GB, बाइट्स में कैसे कन्वर्ट करना है, वो 110% पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस है। तो ये टॉपिक्स आपको अच्छे से कर लेना है। अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़े तो यस ऑफ कोर्स, जब आपको हार्डवेयर में इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर में 2 से 3 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं जो करना मत भूलना, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको याद करना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो 110% आने वाला क्वेश्चन है, जिसमें फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट, ये सारी चीजें करनी होगी। सो दिस इज होल अबाउट यूनिट नंबर 1, जहां से क्वेश्चंस जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक से बन सकते
हैं। अब यूनिट 2 पे बढ़ते हैं, दैट इज पाइथन प्रोग्रामिंग। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है ना। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 1, पाइथन में सबसे पहले आपको यहाँ पे पढ़ना होगा कि प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं। वो स्टेप्स वाला क्वेश्चन एक जनरली बन जाता है, तो जिसमें आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सिस्टम डिजाइन, टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन, ये सारी चीजें आएंगी। और साथ में एक क्वेश्चन छपेगा पेपर में एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बनाने का। तो इस चैप्टर से आपको एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट तो करके ही जाना है, किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है। वहीं बात कर ले एल्गोरिदम फ्लो चार्ट, जैसे मैंने कहा एल्गोरिदम फ्लो चार्ट बनाने को आएगा, एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन दे देंगे, उसमें एल्गोरिदम लिखो, फ्लो चार्ट बनाओ, और साथ में एक और चीज होती है जिसको कहते हो आप स्यूडो कोड, है ना। तो स्यूडो कोड भी समटाइम लिखने को आ जाता है। Now come to the next, that is Python basics. If I am talking about Python basics ना, तो Python के जो फंडामेंटल्स हमने पढ़े हैं, that is Python में टोकन्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, ये आपसे एक एक दो नंबर के डेफिनेशन में पूछ सकते हैं। तो these are again very important. डेटा टाइप्स वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि डेटा टाइप्स इसमें इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूलियन, नन, स्ट्रिंग, है ना, टाइप चेकिंग वगैरह, ये आपसे अगेन प्रोग्रामिंग पार्ट में 100% पूछते हैं। तो डेटा टाइप्स और इसके टाइप्स का क्वेश्चन एक बन सकता है, लेकिन ये अधिकतर आपसे प्रोग्रामिंग पार्ट में ही पूछेंगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो इसका एक क्वेश्चन जरूर बनता है। डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, रिलेशनल में आते हैं, कुछ लॉजिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी होते हैं, इन, नॉट इन, इज, नॉट इन, मेंबरशिप ऑपरेटर भी होते हैं। एंड ऑफ कोर्स ऑपरेटर प्रेसिडेंस का एक क्वेश्चन जिसमें आपको ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करके आना होता है, वो भी यहाँ पे पूछा जाता है। अब ऑपरेटर्स में एक चीज हमेशा पूछी जाती है, सिंगल स्लैश, डबल स्लैश में क्या डिफरेंस है, इक्वल और डबल इक्वल, मतलब सिंगल इक्वल, डबल इक्वल में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जाएंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस में भी और इंडिविजुअल भी। तो याद रखना, फ्लोर डिवीजन और डिवीजन दो ऑपरेटर्स होते हैं, और वहीं इक्वल और सिंगल इक्वल और डबल इक्वल कंपैरिजन के लिए होते हैं। ठीक है, ये क्वालिटी चेक करता है और ये असाइनमेंट के लिए होता है। तो इस तरीके से मैंने डिटेल में आपको सब कुछ समझाया हुआ है जो कि वीडियोस में है। अब बात कर लें इनपुट आउटपुट की, तो यहाँ पे दो फंक्शंस होते हैं। एक होता है इनपुट फंक्शन जिससे वैल्यूज यूजर से ली जाती है, एक होता है आउटपुट फंक्शन जो वैल्यूज जो भी है वो स्क्रीन पर प्रिंट होती है। तो कंसोल पर आउटपुट प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन, यूजर से वैल्यूज को इंसर्ट करवाने के लिए इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। जनरली मैंने फिर से कह रही हूँ कि ये आपसे कोड बेस्ड क्वेश्चन में जरूर पूछा जाएगा, थ्योरी बेस्ड तो लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहाँ से कोड बेस्ड क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द आउटपुट, फाइंड द एरर वाले क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। अब पाइथन में एक्सप्रेशंस भी होते हैं, तो एक्सप्रेशन वाला जो क्वेश्चन है वो इतना ज्यादा नहीं आता, लेकिन यस, एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस ये जरूर पूछा जाता है। सो दिस इज व्हाट द बेसिक्स पार्ट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। यहां से आपके टोटल चैप्टर्स कवर हो ही जाते हैं जो बेसिक्स में आते हैं। लेकिन अब बढ़ते हैं आगे, जो कि थोड़ा एडवांस पार्ट पे हम बढ़ते हैं, दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स, इफ देन एल्स, एल्स इफ। इसके क्वेश्चन आपसे अगेन थ्योरी में भी पूछे जा सकते हैं, इसके क्वेश्चंस आपसे प्रोग्रामिंग पार्ट में भी पूछे जाते हैं। अब कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है जो इनके आते हैं वो भी वीडियो बना चुकी हूं ऑलरेडी। यहीं पे अगर बात करें लूप्स की, तो बिना लूप के तो कहानी पूरी ही नहीं होती है मैम। तो लूप्स में अगर बात करें तो फॉर लूप, व्हाइल लूप, रेंज फंक्शन, नेस्टेड लूप। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है फॉर लूप, जो अधिकतर पूछा जाता है, जिसमें रेंज फंक्शन की कहानी आपसे पूछी जाती है ना। देखो वो आते हैं ना क्वेश्चन जो कि बोलते हैं आपसे कि भाई प्रिंट करवा के बता दो, ट्राइंगल प्रिंट कर दो इस तरीके से, तो आपको ऑब्वियस लूप लगाना पड़ता है, राइट। इफ में कंडीशन चेकिंग के जो प्रोग्राम्स आ जाते हैं वो सारे यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब लूप कंट्रोल स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट होते हैं, दैट इज ब्रेक, कंटिन्यू, जिसके क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम पर आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। बट यहाँ अगर इन तीनों में देखा जाए तो कंडीशनल स्टेटमेंट और जो आपका लूप स्टेटमेंट है फॉर लूप, ये अच्छे से करके जाना, इसको छोड़ना मत। अब कुछ स्कूल्स में कंडीशनल स्टेटमेंट तक ही हाफ ईयरली में पूछा जा रहा होगा, कुछ स्कूल्स में स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी भी पूछा जा रहा होगा। तो यहां पर मैं आपको पूरा बताने आई हूं कि इस पर्टिकुलर यूनिट में से अगर कोई क्वेश्चन आया तो वो किस टॉपिक पर बेस्ड होगा। अगर स्ट्रिंग की बात करें तो बेटा स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग कैसे की जाती है। स्ट्रिंग के दो ऑपरेशन 100% पूछे जाने वाले, कॉन्केटेनेशन एंड रिपीटेशन, हमेशा आते हैं। कॉन्केटेनेशन और रिपीटेशन में कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, अगर 2+3 करें और सिंगल इन्वर्टेड में अगर 2+3 करें, देन व्हाट विल बी द आउटपुट। ये एमसीक्यूज में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो याद रखना कि यहां तो 5 आ जाएगा और यहां क्या आएगा वो आपको कमेंट में बताना है। अब स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस भी होते हैं, 2 अपर केस, 2 लोअर केस, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करना है तो लेंथ फंक्शन। तो जो मैंने बताया ना, दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो आते ही आते हैं। अब वही सब स्ट्रिंग जैसे फंक्शंस भी होते हैं। अब आ जाता है लिस्ट पर। तो देखो लिस्ट तो अपने आप में इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जिसमें सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को आप स्टोर करवा सकते हो। तो लिस्ट को क्रिएट कैसे करना है,
इसमें भी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग होती है। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग तो समझते हो ना, इंडेक्स से हम एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं या आप मल्टीपल एलिमेंट्स को स्लाइस करके एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे लिस्ट को ट्रेवर्स कैसे करना है, लिस्ट के मिन मैक्स ट्रेवर्स फंक्शन जो होते हैं, सारे फंक्शन जो होते हैं, एक्सटेंड अपेंड फंक्शन होते हैं, रिमूव पॉप, ये जो फंक्शंस बता रही हूँ लिस्ट के, सब इंपॉर्टेंट है, करके जाना, छोड़ना मत। अगर स्ट्रिंग और लिस्ट आपके मिड टर्म में आ रहा है तो ठीक है, बाकी आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो क्योंकि फाइनल एग्जाम्स में तो पूछा ही जाएगा। टपल्स जो कि लिस्ट की तरह ही होता है, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में क्रिएट होता है, टपल्स पैरेंथेसिस में क्रिएट होता है, स्ट्रिंग ऑलवेज इंक्लूडेड इन सिंगल और डबल इन्वर्टेड। बस इस चीज का खास ख्याल रखना, कभी कोड गलत नहीं होगा अगर ये गलतियां बेसिक से करते हो तो। नाउ टपल्स में वही सेम चीज, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग, टपल को कैसे क्रिएट करते हैं। टपल एक इम्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप है और लिस्ट एक म्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप है। एंड ऑफ कोर्स मार्क कर लो 110% छप चुका है आपके हाफ ईयरली के पेपर में। अगर लिस्ट टपल आपसे पूछा जा रहा है तो लिस्ट और टपल में म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट मेन इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर डिक्शनरी की बात करें तो ये कर्ली ब्रैकेट्स में क्रिएट होता है। इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है कि डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करते हो, की वैल्यू पेयर में डिक्शनरी क्रिएट होती है, यहां पे वैल्यू को अपडेट कैसे करना है, डिक्शनरी के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो एक चीज काम की ध्यान रखना कि अगर स्ट्रिंग के फंक्शंस अच्छे से कर लिए तो आपको लिस्ट टपल डिक्शनरी के फंक्शंस को करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली कर सकते हो। अगर आपसे डीबगिंग एरर वाला चैप्टर भी पूछा जा रहा है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बनता है, वो ये कि कितने टाइप की एरर होती है, एरर क्या होता है, और सिंटेक्स एरर और आपका रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर, ये 3 एरर में डिफरेंस पूछा जाता है। तो दिस ऑल आर दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे बता दिए जो आपसे मिड टर्म में आपसे पूछे जाने, इन्हें किसी कीमत पे मिस मत करना अगर अपने एग्जाम को फोड़ कराना चाहते हो। आप देख लो ये कि मैम आखिर पढ़े कैसे। अगर पहली बार चैनल पे आए हो और आपको नहीं पता है कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कैसे करें एकदम बेसिक और इनिशियल लेवल से प्रैक्टिकल के साथ, तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहां पे मैंने सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 प्रैक्टिकल के साथ में कवर किए हुए हैं। जाके अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर लो क्योंकि अब मिलेंगे हम हाफ ईयरली मैराथन में और होने वाला है क्लास 11th का सीएस का मैराथन 10 सितंबर। तो रेडी रहना इस हाफ ईयरली मैराथन में अपने पेपर को फोड़ कर आने के लिए। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बताए हैं मैंने उन सारे टॉपिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके पेपर में छपेंगे। सो गेट रेडी चिल्ड्रन, इसका लाइव सेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में बहुत जल्दी अवेलेबल होने वाला है। अपने बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना ताकि आप जैसे ही ये वीडियो अवेलेबल होगा लाइव सेशन का आपको इसका नोटिफिकेशन मिले और आप इसको तुरंत ज्वाइन कर सको। तो मिलेंगे हम अगले धमाकेदार सेशन में, दैट इज योर लाइव सेशन। अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना स्टार्ट कर दो। अगर अभी तक भी बुक नहीं खोली है तो बुक खोल के देखो, वीडियोस को स्क्रॉल करो, सारे वीडियोस को एक एक बार देख लो, अपने प्रैक्टिकल सेक्शन को अच्छे से कर लो क्योंकि प्रैक्टिकल अगर सही नहीं होगा तो थ्योरी नहीं लिख पाओगे। थ्योरी तभी आपको बनेगी जब आप एक एक बार प्रैक्टिकल करके देखोगे। तो जितने वीडियोस मैंने अभी प्लेलिस्ट के बताए हैं वो सब अच्छे से कर लेना, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और बहुत जल्दी लाइव सेशन वाला लिंक भी एक्टिव हो जाने वाला है जिसको आप अपने लिए प्रिपेयर कर लेना। यहां से क्वेश्चंस एज इट इज आएंगे, इतिहास इस बात का गवाह है। तो स्टे ट्यून्ड इन द लाइव सेशन, टिल देन बाय बाय।